आज हमारा ये पार्ट 1 है। आपने 3 वर्ड्स हमेशा हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन में रहते हैं, विधानसभा, विधानमंडल और विधान परिषद। ये क्या क्या है? तो आज हम इनके बारे में समझेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। क्योंकि अक्सर हमारे अंदर इतना कन्फ्यूजन रहता है कि हम कभी विधानमंडल कभी विधान परिषद में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 हमारा जो नेक्स्ट एडवांस लेवल है, जो जनरल वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी है। लेकिन जो लोग आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के साथ रहेगा। लेकिन जो बेसिक वीडियो है वो फर्स्ट है, इसको आप नहीं देखेंगे तो आपको वो तो समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और आज के दिन की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले निदा फासली साहब की 2 लाइनें, जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो हम शुरू करते हैं विधानमंडल। 3 शब्द हमारे सामने आते हैं, विधान परिषद, विधानमंडल और विधानसभा। तो ये होता क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं विधानमंडल। विधानमंडल क्या है और इसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान क्या है? तो विधानमंडल के बारे में बात करते हुए हमारा एक आर्टिकल है 168। तो 168 आर्टिकल कहता है राज्यों में विधायिकाओं का गठन, जिसका टाइटल है राज्यों में विधायिकाओं का गठन। तो इसमें क्या लिखा है? खंड 1 क्या बोलता है इसका? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य है। अब राज्य में विधानमंडल तो होना ही है, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो। तो इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहीं से एक बन जाता है, क्या सभी राज्यों में विधानमंडल होना जरूरी है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हाँ, सभी राज्यों में विधानमंडल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 168 यानी कि आर्टिकल 168 में लिखा है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल प्लस 2 सदनों या राज्य के एक सदन से मिलकर बनेगा। अभी आप यहाँ पे बात समझिएगा, हमने संसद पढ़ा था, तो संसद क्या था? राष्ट्रपति प्लस 2 सदनों से मिलकर बना था। लेकिन यहाँ पर जो विधानमंडल है वो राज्यपाल प्लस 2 सदन या फिर राज्य का एक सदन से मिलकर बन सकता है। तो आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा, अगर वनडे एग्जाम में भी आ सकता है, और अब अगर आप एडवांस जो बड़े लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या विधानमंडल में राज्यपाल और 2 सदन होना जरूरी है? तो आप क्या बताएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, एक सदन भी होगा तब भी विधानमंडल बन सकता है। तो हम बात करते हैं विधानमंडल। इसका सेकंड जो खंड है वो क्या कहता है? आर्टिकल 168 का कहता है राज्यों के 2 सदनों के नाम, एक का नाम विधान परिषद होगा और एक का नाम विधानसभा होगा। तो आपको एक बात तो यहाँ समझ में आ रही होगी कि तो जो विधानमंडल है उसी के अंदर राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा है। तो विधानमंडल के अंदर क्या है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आ जाते हैं। तो अभी आपको एक विधानमंडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली है। अभी उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा। विधानसभा क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इसके प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो राइटिंग मिस्टेक है, इसमें छोटी की मात्रा आएगी, चुना जाता है। यानी कि राज्यों में जो भी विधानसभा के सदस्य होंगे, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधानसभा को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो विधानसभा के सदस्य होंगे उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा होगा। निर्वाचन की प्रत्यक्ष विधि यानी कि जनता उन्हें डायरेक्टली चुनेगी। तो उसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे कि इनके निर्वाचन किस प्रकार से होता है और राज्यों में इनकी सीटों का बंटवारा कितना है। वो एडवांस लेवल का जो हमारे आगे वाले वीडियो हैं उनमें किया जाएगा, लेकिन ये पार्ट 1 है, तो उसमें हमें सिर्फ बेसिक जानकारी विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ये सभी राज्यों में है, जितने भी राज्य हैं उनमें है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें भी है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट डाउन करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो नया राज्य बनाया गया उसमें भी विधानसभा है, उसमें भी विधानसभा की सीटें रहेंगी। क्योंकि अभी वहाँ पे जो राष्ट्रपति का शासन है तो वो चल रहा है, जैसे वो खत्म हुआ तो वहाँ भी चुनाव होंगे और वहाँ पे भी विधानसभा का गठन किया जाएगा। तो दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, आप 3 में विधान परिषद, विधानसभा होगी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में, और राज्यों में तो सभी राज्यों में है। चुने हुए प्रतिनिधियों को हम विधायक कहते हैं, हम जानते हैं जनरली हमारे इधर विधायक शब्द बहुत फेमस है। तो एमएलए, जिनको हम विधायक कहते हैं हिंदी में। सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य की है विधानसभा में? अभी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है वनडे एग्जाम वालों को, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम संख्या, ये आपको खुद सर्च करना है, किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद आता है विधान परिषद। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे
इसे विधानमंडल, यानी कि विधानमंडल, अभी आप टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखिए, विधानमंडल जो कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था, विधानमंडल, विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। और जबकि जो विधानसभा है उसको विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। इसके जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। इसके जो प्रतिनिधि हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। अब किस प्रकार होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इतना यहाँ पे सिर्फ बेसिक नॉलेज, और उसके बाद जो आपका जो एडवांस लेवल है वो मैं अगले वाले वीडियो में आपके लिए डिस्कस करूँगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन जनरली इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और 1/3 सदस्य हर प्रति 2 वर्ष में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो राज्यों के नाम पता होने चाहिए जिनमें विधान परिषद है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है वर्तमान में, तो उन राज्यों के बारे में बात करते हैं। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो अभी आपके लिए जिनको भी थोड़ी सी ज्योग्राफी की नॉलेज है या फिर जिनको भूगोल अच्छा है, तो उनको जनरली राज्य पता होंगे कि जो आपको दिख रहे हैं कलर में, वो राज्यों में विधान परिषद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो रेड कलर में है वो यूपी के जो पास में है वो है बिहार के बाद महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे एक कर्नाटका। इन राज्यों में अभी हमारे पास में क्या है? विधान परिषद है। और विधान परिषद का गठन कैसे होता है राज्यों में? विधान परिषद, कोई राज्य चाहता है कि वो अगर विधान परिषद बना ले तो उसको संसद बिल बनाकर पारित करती है, तब वो बनती है, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा, विधानमंडल क्या है, विधान परिषद क्या है और विधानसभा क्या है। जो हमारा अगला वीडियो आएगा हम उसमें और आगे के लेवल की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।